हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइपोलर क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरिता एक्सपेंड्स 65% ऑफ हर सैलरी। सरिता जो है अपने इनकम का 65% वह खर्च कर देती है और जो रेस्ट है वह सेव करती है पैसे को। तो लेकिन सी सेव्स 2940 रुपीज़ पर मंथ। वो पर मंथ 2940 रुपीज़ सेव करती है। और व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी। क्वेश्चन में पूछा गया मंथली सैलरी क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मंथली सैलरी जो फाइंड करना है उसको हम लोग 100% मान सकते हैं। जो भी सैलरी होगा वो उसका 100% होगा, उसी में से वह 65% खर्च की है और जितना परसेंट बचा हुआ है वो उसको सेव करेगी। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मंथली सैलरी है जो 100% है। लेट दी मंथली सैलरी बी 100%। तो मंथली सैलरी को हम लोग 100% मान लिए हैं। तो सेविंग परसेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। सेविंग परसेंट, तो सेविंग परसेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो टोटल हम लोग के पास 100% है, उसकी मंथली सैलरी है और जिसमें से वो 65% खर्च कर देता है। तो उसके पास जो भी सेविंग सैलरी होगा वो 35% बचा है उसके पास। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार वो मंथ में 2940 रुपीज़ सेव करता है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे हम तो 35% वो सेव करता है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज अकॉर्डिंग और जो रुपीज़ है उसको हम लोग इक्विवेलेंट कर लेंगे। दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1% का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2940/35, तो ये 1% का हो गया। अब हमको 100% का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमको इनकम फाइंड करना है, मंथली सैलरी कितनी है वो फाइंड करना है। तो 2940/35 इंटू 100। तो ये हम लोग का 25 का टेबल से ये 7 टाइम में कट गया और 7 से ये कट जाएगा 4 2 0 हो गया। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो उसकी मंथली सैलरी कितना हो गई, 8400। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर मंथली सैलरी इक्वल टू 84,000। तो यहाँ तो क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग जो क्या फाइंड करना है उसको हम लोग 100% मान लिए। उसके बाद से यहाँ पर एक्सपेंड कितना हो गया 65%, और उसको हम लोग सेविंग हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए कि सेविंग हम लोग का 35% होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग परसेंट और कितना रुपीज़ जो मंथली सेव करता है दोनों को हम लोग एक साथ इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख दिए। और ये जो इक्विवेलेंट का साइन होता है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो ये हम लोग का इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, 100% का वैल्यू है। तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 6% एनुअली। टाउन का पॉपुलेशन है जो एनुअली वो 6% इंक्रीज कर रहा है और प्रजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 17490। प्रजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो। एक साल पहले टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, तो एक साल पहले पॉपुलेशन क्या होगा ये हमको फाइंड। सबसे पहले हम लेट पॉपुलेशन
population of town a year ago भी 100%, तो ये 100% होगा। एक साल पहले पॉपुलेशन का जो है वो 100% होगा, ठीक है। और यह क्या हुआ, एक साल प्रत्येक ईयर वह 6% इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ परजेंट पॉपुलेशन, ये हो जाएगा कितना, 106%, क्योंकि एक साल पहले वो 100% था, तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर वो 106% हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ परजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, परजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 17490। अभी परसेंटेज में क्या दिया हुआ है 106%, और नंबर में क्या दिया हुआ है 17490। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों को क्या करेंगे, परजेंट का बात हो रहा है परसेंटेज में और नंबर में दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, एक साथ इक्विवेलेंट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कर लिए, यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकालेंगे 17490 अपन 106। अब हमको क्या करना है, 100% का वैल्यू निकालना है। 100% जो एक साल पहले हमसे पूछा गया है, तो एक साल पहले पॉपुलेशन क्या होगा शहर का, तो हम लोग क्या करना है 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालते हैं 17490 अपॉन 106 इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 50 हो गया और ये 53 हो गया कट के, और यहाँ से हम लोग 53 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 100% इक्विवेलेंट 17490 अपॉन 106 इंटू 100। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था हमको। ये 2 का टेबल से कटेगा तो ये 50 हो गया और ये 53 हो गया। हम 53 प्राइम नंबर दिख रहा है, तो प्राइम नंबर से किसी क्या मल्टीपल नहीं होता है, तो इसलिए 53 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 53 से इसको कट करेंगे तो 1 टाइम में 2 टाइम में 150 आ रहा है, 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर 3 टाइम्स में और लास्ट में ये 0 बच गया। और यहाँ से हम सभी नंबर को जो हमको क्वोशिएंट में मिला है नंबर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0, ये 5 हो गया और ये 16 हो गया। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम लोग का फाइंड हो गया। जो एक साल पहले नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना था, एक साल पहले की बात हो रहा था 16,500। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन ईयर एगो, ये फाइंड करना था हमको। तो 16,500, तो ये हम लोग नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स मतलब रिड्यूस होता है, डिप्रिसिएट मीन्स रिड्यूस होता है, कम होता है, रिड्यूस मीन्स कम हो गया। एवरी ईयर बाई 10%, जो मशीन का वैल्यू है, प्राइस है, वो प्रत्येक ईयर 10% डिक्रीज हो रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 99,000 दिया हुआ है, तो
इस साल 10% डिक्रीज हो गया। पिछले साल वो मशीन का जो वैल्यू है वो 100% था और अभी क्या हो गया, 10% डिक्रीज हो गया है, तो 90% हो गया। और हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमको फाइंड करना है उसके लिए हम लोग लेट करके मान लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उसका वैल्यू क्या था, तो 100% था, 100%। तो अभी हम परसेंट का कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ परसेंट वैल्यू ऑफ मशीन। परसेंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगा अभी, तो अभी क्या होगा, तो 90% होगा, क्योंकि प्रत्येक ईयर वो 10% डिक्रीज हो रहा है। और वैल्यू में तो परसेंटेज में हो गया तो 90%। तो ऐसे नंबर में हम लोग बात करेंगे, अमाउंट का बात करते हैं हम लोग, परसेंट अमाउंट का बात करते हैं हम लोग। तो परसेंट अमाउंट में वो 99,000 रुपीज़ है। परसेंट में परसेंटेज है वह 90% दिया हुआ है, और अमाउंट का बात करते हैं तो 99,000। तो क्वेश्चन के अनुसार परसेंट का बात हो रहा है, तो हम लोग 90% को इक्विवेलेंट कर सकते हैं हम लोग 99,000 को, क्योंकि दोनों का लिए इक्विवेलेंट सेम मान के हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 99,000 अपॉन 90 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है। 1% का वैल्यू जो है 1100 आ रहा है। और हमको क्या फाइंड करना है, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो था वो 100% था। तो इस ईयर 10% डिक्रीज हो रहा है, तो पिछले साल कितना होगा, तो 100% होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर में 1% का वैल्यू जो है 1100 है, और तो 100% का तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 11 1 2 3 4 1,10,000 उसका अमाउंट था पिछले साल, लास्ट ईयर। तो ये हमका वैल्यू निकल गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर इक्वल टू 1100। तो ये उसका अमाउंट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% ऑफ विच नंबर इज 12। ऑप्शन दिया 120, 180, 240, 320। तो क्वेश्चन में दिया 5% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर को x मान लेते हैं, किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 100 हो गया इक्वल टू 12, 5 का टेबल से कटेगा 20 हो गया। और यहाँ से अगर हम x का बात करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 20 इक्वल टू 240। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 5% ऑफ x, जो नंबर होता है नंबर को हम x मान लिए और ये 12 के बराबर कर दिए। यहाँ से हम लोग फिर 5% के बदले 1/100 हो गया और इंटू x लिख दिए, और 5 का टेबल से ये कट गया। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं x/20 इक्वल टू 12, और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो x इक्वल टू 12 इंटू 20 इक्वल टू 240। 240 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ
2/9 इज़ 1/45। जब ऑफ जिस नंबर के साथ होता है उसको हम लोग अगर परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो जो नंबर दिया हुआ है 1/45 और जो ऑफ के साथ है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो और परसेंटेज फाइंड करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी a/b के टर्म में नंबर होता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वाले नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग इसको नंबर को अरेंज करते हैं। तो 1/45 लिख दिए। ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 हम लोग के पास नीचे आ जाएगा और 9 का और इंटू 100। 9 का टेबल से ये 5 टाइम में कट गया। 2 और 5 10 हो गया, कट गया। तो फाइनली 10% हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60। एक नंबर है, एक्सीड मतलब अधिक होता है, तो 25% ऑफ इटसेल्फ अपने आप का 25% इंक्रीज हुआ है और उसके साथ 60 अधिक है बाय 60। तो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को एक्स मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग नंबर एक्स है, एक्सीड कितना 25%। तो 25% ऑफ एक्स और कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो हम लोग यहाँ से एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 25/100 इंटू एक्स प्लस 60। ये नंबर कट गया, 4 टाइम आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x/4 है, साइड चेंज होगा तो -x/4 हो गया इक्वल टू 60। और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 आ गया एलसीएम और डिवाइड करेंगे तो 4x और माइनस x इक्वल टू 60। और यहाँ से ये 3x हो गया अपॉन 4 इक्वल टू 60। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 60 इंटू 4। 3 का टेबल से कट जाएगा, ये 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये हम लोग के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।